या बाकी सारी चीज़ें ये सेकेंडरी होती है। सबसे पहला है आपका अपना हार्ड वर्क, डेडिकेशन। तो अगर आप वो करने के लिए तैयार हैं तो अभी के टाइम में इतना मुश्किल नहीं है संसाधन को जुटाना। डिजिटल वर्ल्ड है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल हैं। लोग जो बड़े ऑफिसर होते हैं, बड़े पद पे लोग होते हैं, उनसे बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, अपनी समस्याओं को ले जाने में। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो बाउंड्री जो है लोगों के बीच में और आप जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके बीच में, वो बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। अभी हम LH के स्ट्रीट 9 में बैठे हैं और हमारे साथ पीयूष हैं। पीयूष ने बोकारो का मान बढ़ाया है। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 409वीं रैंक लाकर झारखंड भर में बोकारो का दबदबा बना दिया है। पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है, आप देश के सबसे बड़े परीक्षा में सफलता पाई है? जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत सालों से तैयारी चल रही थी, तो फाइनली पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, तो काफ़ी रिलीव्ड महसूस हो रहा है। घर वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कैसे योजना बना कि यूपीएससी में ही आना है? कॉलेज के टाइम में ही सोचा था। उस वक्त मैंने कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। टॉपर्स, उस वक्त कुछ टॉपर्स थे जो काफ़ी फेमस हुए थे। काफ़ी यंग एज में उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 1 लाया था उन्होंने। तो उनको देख करके कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिला था कि ये ऐसा है जो ग्रेजुएशन के बाद ट्राई कर सकते हैं, और ख़ुद को भी लगा कि अपने अंदर भी है ऐसी कैपेबिलिटीज़ कि किया जा सकता है। तो यही सोच के स्टार्ट किया प्रिपरेशन। कॉलेज के कुछ ख़त्म होने के कुछ सालों के बाद शुरू किया था। लोग जानना चाह रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड कैसा रहा, कैसे वहाँ तक पहुँचे, क्या कुछ रहा? बैकग्राउंड 10th तक मेरी पढ़ाई ARS पब्लिक स्कूल में हुई, जो यहीं पे LH में ही है। और वो भी स्कूल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अच्छे टीचर्स थे वहाँ भी। उसके बाद 11th-12th बोकारो पब्लिक स्कूल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मैंने किया। रिजल्ट्स भी अच्छे रहे हैं 10th-12th दोनों में। सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट था। उसके बाद मन था इंजीनियरिंग करने का, बट IIT में अच्छे नंबर्स नहीं आए थे, रैंक अच्छा नहीं आया था। तो फिर ग्रेजुएशन करना पड़ा। उसके लिए JBS कॉलेज, वहाँ पे मैथ्स ग्रेजुएट किया। और तो जर्नी यही रही अभी तक की। और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी में लग गए 3-4 साल। तो ऐसा कुछ खास अभी तक जर्नी रहा नहीं। होपफुली आगे जर्नी बेटर रहेगा। एक बड़े सफलता के पीछे एक कठिन संघर्ष होता है। किन कठिनाइयों का सामना किया पीयूष ने? आई थिंक इस मामले में मैं लकी रहा कि मेरे पेरेंट्स ने ज़्यादा स्ट्रगल, दूसरे चीज़ों के मामले में जो एक्सटर्नल चीज़ें होती है उसके मामलों में कभी ऐसा कुछ स्ट्रगल नहीं करने को मिला। मुझे किताबें चाहिए थी, लैपटॉप चाहिए था, फ़ोन चाहिए था, सब मिला मुझे। अच्छे स्कूल में पढ़ाया बचपन से, कॉलेज भी मेरा बढ़िया था। तो स्ट्रगल, एक्सटर्नल स्ट्रगल कभी कुछ नहीं रहा। जो भी स्ट्रगल था वो अंदर ही रहता है आपके। आपको एग्ज़ाम निकालना है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, सिलेबस बहुत बड़ा है, फेलियर्स होते हैं, तो वो स्ट्रगल होता है। इसके अलावा मुझे कोई स्ट्रगल एक्सटर्नली कोई नहीं था। माँ बाप का काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, मेरी बहनें, मेरी जीजा जी, सब लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया थ्रू आउट द प्रिपरेशन। तो इस मामले में काफ़ी फॉर्चुनेट था कि मेंटली मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। स्ट्रगल जो सबके होते हैं वही मेरा स्ट्रगल भी था। चाहे वो कोई LH का हो या कहीं और बैठ के पढ़ाई कर रहा हो, तो स्ट्रगल सबका अपना अपना है, सबका सेम ही स्ट्रगल है। सिलेबस स्ट्रगल है अपने आप में UPSC का। फेलियर्स जो होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है एग्ज़ाम की। आप मेहनत करते हैं बट फिर भी कभी कभी रिजल्ट नहीं आता आपका। तो यही स्ट्रगल है, इसके अलावा और कोई स्ट्रगल नहीं। कभी ऐसा भी समय आया कि लगा कि नहीं, बहुत कठिन समय आ गया है, अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है? हाँ, तीसरे अटेम्प्ट के बाद काफ़ी वो टफ पीरियड था मेरे लिए, जब मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था। मेरे हिसाब से मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था। मैं उम्मीद कर रहा था कि एटलीस्ट इंटरव्यू में अपीयर तो हो ही जाऊँगा। मैंने पेपर्स भी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके मैं आया था। और उस वक्त ऐसा लोग कहते थे कि अगर आप पेपर फिल करके आ जाओ, सारे आंसर्स कर दो, तो आपका इंटरव्यू कॉल आ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी 2023 में कि मेंस क्लियर हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, थोड़ा वो लो पीरियड था। और उस वक्त थोड़ा डाउट भी हुआ कि पता नहीं UPSC करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि और दूसरे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हो सकता था रिज़ल्ट जल्दी मिल जाए मुझे, ठीक है। तो वो थोड़ा एक पीरियड था जहाँ सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा था। बट फिर इसलिए मैंने जगह चेंज किया। रांची में 2 साल से मैं रह रहा था, तो मैंने सोचा अब जगह चेंज करते हैं, नई जगह जाते हैं। दिल्ली गया मैं, फिर वहाँ से फिर से मैंने प्रिपरेशन शुरू की। पीयूष अब अधिकारी हो जाएंगे, क्या कुछ बदलाव करना चाहते हैं, क्या योजनाएं हैं? आई थिंक हम सब जो सिविल सर्विसेज है इसकी तैयारी यही सोच के करते हैं कि आगे चल करके जिस भी पोजीशन में रहें, जिस भी विभाग में काम करें, आप देश के लिए ईमानदारी से पूरी डेडिकेशन के साथ काम करें। तो मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी, जो भी मैं ऑफिस ज्वाइन करूँगा, कि जो आम लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है उनके लिए मैं एक्सेसिबल रहूँ,
ऐसा ना हो कि कई बार देखा जाता है कि जो लोग होते हैं वो हिचकिचाते हैं, जो बड़े ऑफिसर होते हैं, बड़े पद पे लोग होते हैं, उनसे बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, अपनी समस्याओं को ले जाने में। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो बाउंड्री जो है लोगों के बीच में और आप जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके बीच में, वो बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। एक्सेसिबल होने चाहिए जहाँ भी आप रहें, और कोशिश यही होगी कि अपना 100% दे पाएँ जिस भी पद पे, जिस भी विभाग में रहें। बदलाव बदलाव करने वाले लोग बदल जाते हैं, ये इल्ज़ाम लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं जिन्होंने बदलाव लाया है और अकेले भी बदलाव लाया है। जिन्हें सपोर्ट नहीं मिला है उन्होंने भी अकेले दम पे भी बदलाव लाया। तो अगर आपके अंदर वो चीज़ है, वो पैशन है कि मुझे चेंजेस लाना है, तो फिर अगर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल जाता है तो फिर उतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके अंदर वो पैशन है, तो अगर वो जज्बा है। आपके जैसे बहुत से पीयूष हैं जो एलएच जैसे छोटे जगहों पे रहते हैं, संसाधनों का अभाव झेलते हैं, उनके लिए पीयूष का सुझाव क्या होगा जो यूपीएससी में आना चाहते हो? संसाधन या बाकी सारी चीज़ें ये सेकेंडरी होती है। सबसे पहला है आपका अपना हार्ड वर्क, डेडिकेशन। तो अगर आप वो करने के लिए तैयार हैं तो अभी के टाइम में इतना मुश्किल नहीं है संसाधन को जुटाना। डिजिटल वर्ल्ड है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, कम दाम पे अवेलेबल है। तो ये चीज़ें अब मेरे हिसाब से इतना बड़ा चैलेंज नहीं है संसाधन। अगर आपके अंदर वो पैशन है, वो डेडिकेशन, अगर आप हार्ड वर्क दे सकते हैं, हर दिन बैठ करके 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। आप डज़न्ट मैटर आप कौन सी जगह से आते हैं, तो कोई भी कहीं किसी भी जगह से निकल के बड़ा कर सकता है। अंत में एक सवाल मैं पूछूंगा कि इसका श्रेय किसे जा रहा है? पीयूष सफल हो गए हैं, श्रेय किसको दे रहे हैं? श्रेय, सबसे पहला और सबसे बड़ा श्रेय तो पापा और मम्मी को। उन्होंने काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस किया है मेरे लिए। मैंने देखा है उनका स्ट्रगल। तो उन्होंने हमेशा मेरी एजुकेशन को, मेरी पढ़ाई को प्रायोरिटी दी है हमेशा से, बचपन से। और हमेशा उनका फोकस रहा है कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है जो हमें बेटर जगह पे ले जा सकता है, वो एजुकेशन ही है। ये सपना आपका था या पापा मम्मी का था? नहीं, पापा मम्मी हमेशा से चाहते थे कि कुछ अच्छा ही करे, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था। पापा का कभी ये नहीं था कि मैं यूपीएससी करूँ, ऐसा कोई दबाव नहीं था। उनका कहना था कि जो करना है करो, कुछ अच्छा करो। पढ़ाई शुरू से अच्छी हुई थी। तो सपना तो कहीं न कहीं यही होता है कि माँ-बाप को एक अच्छी लाइफ दे पाएँ आफ्टर सो मेनी स्ट्रगल्स। तो यही सपना होता है। अब मीन्स कुछ भी हो सकता है उसका। अब मैं सिविल सर्वेंट बन गया, कुछ और भी बन सकता था मे बी। तो अल्टीमेट गोल वही होता है आपका, जब आप शुरू करते हैं किसी करियर को लेकर के, कि आप एक माँ-बाप के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। बट बाद में जैसे-जैसे तैयारी आप शुरू करते हैं तो फिर वो पर्सनल आपका बन जाता है कि अब मुझे भी सिविल सर्वेंट बनना है, कुछ करना है। कॉलेज तक ये सारी चीज़ें उतनी आपको समझ नहीं होती है। तो सपना आई थिंक मम्मी-पापा का भी था और मेरा भी था, दोनों का सपना था कुछ अच्छा करना है। पीयूष, आपको उज्जवल भविष्य की हमारा बोकारो परिवार की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। हमारे साथ पीयूष हैं। पीयूष एलएच में रहते हैं। एलएच बोकारो का एक क्षेत्र है जो काफ़ी पिछड़ापन का शिकार है, लेकिन वहाँ से उन्होंने यूपीएससी तक का सफ़र तय किया है जो बहुत से बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाएंगे। आप हमारा बोकारो के पेज पर हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको हम पुनः मिलेंगे नई चीज़ों के साथ। तब तक जोहार रहेगा।